औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि जहाँ से भी मुझे देखा जा रहा है सब लोग ठीक ठाक हों, खुशबाश हों, कोई गम दुख परेशानी आपको ना छुए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है ना, पहले उसके ऊपर आ जाते हैं, फिर आगे चलते हैं वीडियो में। आज के जैसे आपने टाइटल में देखा कि मैंने आपसे कहा था कि इस्तिग़फ़ार आपकी ज़िंदगी की काया पलट देती है। तो इस्तिग़फ़ार के बहुत फ़ायदे हैं और ये फ़ायदे मैं नहीं कह रही, मैं कोई नहीं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं अपने पास से कुछ कहूँ। मैं आपसे कुरान पाक में जहाँ पर अल्लाह पाक ने क्या-क्या इरशाद फरमाया है, कहाँ-कहाँ इरशाद फरमाया है इस्तिग़फ़ार के बारे में, मैं आपसे वो बताऊँगी और मैं आपको फिर अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जी बात कर लेते हैं इस्तिग़फ़ार के बारे में कि इससे सूरत नूह की आयत नंबर 10 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, गुनाह माफ़ होंगे। जितने इंसान हर रोज़ कितने गुनाह करता है, कितनी गलतियाँ करता है, ग़ीबत करता है, पता नहीं हम क्या-क्या कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इन गुनाहों की माफ़ी अल्लाह पाक से साथ-साथ ही मांग ली जाए, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो क़यामत के दिन हम बस अल्लाह पाक उस वक़्त से बचाए कि जब हमारे नामा-ए-अमाल जो है वो गुनाहों से भरे हों। तो इसलिए कोशिश किया करें कि हर रोज़ जैसे पानी गंदगी को साफ़ करता है ना, ऐसे इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर जो है लाज़िम कर लें ताकि आपके गुनाह माफ़ हो जाएँ। फिर नंबर 2 है कि सूरत नूह की आयत नंबर 11 में ही अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बारिश होगी। देखिए, कई मरतबा ऐसा हुआ पिछली कौमों में भी कि बारिशें नहीं होने की वजह से कहत भी आ जाया करते थे। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर से भी हमें ये बात मिलती है। तो कोशिश किया करें कि जब आपको लगे कि बारिश होनी चाहिए, बारिश नहीं हो रही, तो अल्लाह ताला रहमत की बारिश भी बरसाएँगे। तो सूरत नूह में डिटेल से अल्लाह पाक ने जो है वो इस्तिग़फ़ार के फ़ायदे बयान किए हैं। आप चाहें तो ख़ुद भी जाके उसको पढ़ें और ज़रूर पढ़ें। फिर उसके बाद सूरत नंबर नूह की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि औलाद नसीब होगी। कितने पेरेंट्स हैं, कितने जोड़े ऐसे होते हैं जिनको औलाद नहीं मिल रही होती। कुछ लोगों की रिपोर्ट्स में इशू होता है और कुछ लोगों की रिपोर्ट्स टेस्ट के बगैर ही ये मसले चल रहे होते हैं ठीक होने के बावजूद। तो वो भी इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। और इस्तिग़फ़ार तो एक टर्म है, आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है, अस्तग़फ़िरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ सकते हैं, और भी तरह के इस्तिग़फ़ार हैं तो आप वो पढ़ सकते हैं। तो जी, यहाँ पर मैं आपको साथ-साथ जो है वो लेकर जा रही हूँ बस। और बाज़ार में कहाँ हम जा रहे हैं, अंदरूनी लाहौर की तंग-तंग गलियों से होकर एक लाहौर का ट्रेडिशनल नाश्ता करने, जो आई थिंक आज़ादी पाकिस्तान के वक्त भी और उसके बाद भी बहुत ज़्यादा मशहूर था और मिलता था, और अभी भी इस एरिया के लोग इसको बहुत इंजॉय करते हैं। इनफैक्ट दूर-दूर से लोग इसको खाने के लिए आते हैं। तो ये नाश्ता जो है, मैं तो रंग महल जा रही हूँ, तो ये आप देखिएगा जो भी आपकी साइड पे वो होता है, और ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड गलियों पार का उससे माल मिलेगा। बहुत तंगी महंगाई का दौर है और हर बंदा महंगाई से परेशान है, तंग आया हुआ है, लोग सुसाइड तक कर रहे हैं, कोई बिलों की वजह से बहुत परेशान है। तो मैं ये आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि माल की कसरत के लिए, हलाल रिज़्क के लिए, एक तो आपके दिल में दुआ तलब हलाल रिज़्क की ही होनी चाहिए। हलाल रिज़्क की तलब रख कर दिल में अल्लाह ताला से माल मांगे, अस्तग़फ़िरुल्लाह के ज़रिए माफ़ी मांग कर, तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। और इसके अलावा ये मेरा भी ज़ाती एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब अक्सर ऐसा होता है कि कभी ज़्यादा कुछ ख़रीद लूँ और ज़्यादा शॉपिंग कर लूँ और या ज़्यादा पैसे ख़र्च कर दूँ, जो कि मैं कर देती हूँ, तो मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ कि मैं क्या करूँ। तो मेरे माइंड में यही आता है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह करें तो अल्लाह ताला ऐसी जगह से आपको रिज़्क़ अता करेंगे कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जी सूरत नंबर नूह की आयत नंबर 12 में आ जाते हैं कि बाग़ात मिलेंगे। अब देखिए, दुनियावी फ़ायदे तो हैं, गुनाह भी माफ़ हो रहे हैं, आखिरत के फ़ायदे भी हैं कि गुनाह माफ़ हो रहे हैं, बाग़ात भी मिल रहे हैं, बारिशें भी हो रही हैं, औलाद भी मिल रही है, माल भी मिल रहा है। तो कितने फ़ायदे हो गए, तकरीबन 5 फ़ायदे तो यहीं पर ही इसके मुकम्मल हो जाते हैं, और हम इससे हर एक को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इसकी ज़रूरत पड़ती ही है। फिर हम सूरत नंबर नूह की आयत नंबर जो है 12 में ही देखते हैं कि नहरें जारी होंगी। किस कदर खूबसूरत बात है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो ये इस्तिग़फ़ार की कसरत अपने ऊपर लाज़िम करेगा, तो वो जो है वहाँ पर नहरें भी उसके लिए जारी होंगी। फिर खुशहाल वाली ज़िंदगी नसीब होगी। ये सूरत हूद की आयत नंबर 3 में आता है
कि हम सब खुशहाल ज़िंदगी चाहते हैं ना, कोई भी एक मिज़रेबल लाइफ नहीं चाहता। तो अल्लाह पाक हम लोगों को अता करे और दुनिया और आखिरत जो है हमारी बेहतरीन बनाए। आमीन सुम्मा आमीन, ये दुआ होनी चाहिए। तो आप लोग जो हैं वो खुशहाली वाली ज़िंदगी चाहते हैं तो प्लीज़ जो भी है आप इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़िम करें, इसकी कसरत करें और अपने घर वालों से भी करवाएँ। और मैं कोई तादाद नहीं बता रही, बेशक इसे खुला पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, जब तक कि आप थक ना जाएँ। और जी ये ज़्यादा ट्रैवल आपको रिक्शे में इसलिए दिखाया गया है कि और रास्ते की इतनी वीडियो मैंने इसलिए भी बनाई है क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कि गलियाँ बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होती हैं। तो मतलब आपको अपनी जो भी पर्टिकुलर शॉप पर जाना है, यहाँ और भी बहुत से खाने हैं जो मशहूर हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं सूरत हुद की तरफ, सूरत हुद की आयत नंबर 52 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ताकत और क़ुव्वत मिलेगी। देखिए, जब हम बीमार होते हैं, हमारे जिस्म में ताकत नहीं होती है, हमें वीकनेस फ़ील होती है, तो हमें ताकत और क़ुव्वत की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मल्टीविटामिन्स लेते हैं, हम डिफ़रेंट चीज़ों को देख रहे होते हैं, लेकिन हमें ताकत और क़ुव्वत मिलती है इस्तिग़फ़ार पढ़ने से। तो जी ये है लाहौर का ट्रेडिशनल नाश्ता, जो कि बहुत सी गलियों में से गुज़रने के बाद हमें मिला है। और ये जो है मेरी अम्मी वगैरह के बचपन का फेवरेट नाश्ता होता था। जैसे आजकल के जो बच्चे हैं वो पूरी हलवा मतलब दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स पूरी हलवा एंड नान चने स्टफ़। तो उनके बचपन में जो है वो ये मिलता था और ये हम भी खाकर बड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी मंगवाती होती थी, बहुत दूर से मिलता है, अंदरूनी लाहौर से मिलता है, लेकिन जाकर लेना पड़ता है और बहुत ही मज़े का होता है। और ये अंकल मेरे यहाँ से 30-40 साल से, उनके फ़ादर भी यही काम करते थे, ये उन्हीं की लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं। तो मैं घर जाके आपको डिटेल में दिखाऊंगी कि क्या क्या है। तो अब हम चल लेते हैं कि हमें इससे ताकत और क़ुव्वत भी मिलेगी। और एंड पे मैं कहूँगी कि मुबारकबाद है इस शख्स के लिए, इब्न माजा की हदीस है कि मुबारकबाद है इस शख्स के लिए जिसके नाम अमाल में इस्तिग़फ़ार ज़्यादा हो। जो पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करेगा, अल्लाह ताला हर गम और तकलीफ़ से निजात देगा, हर तंगी से निकलने का रास्ता फरमाएगा और ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहाँ से उसने वहम गुमान भी नहीं किया होगा। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर मेरे हाल से मैंने जितनी भी कुरान पाक की आयत हैं, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, जिसमें इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत बयान की गई है वो, और हदीस भी आपको बता दी कि मुबारकबाद दी गई है उस शख्स को जो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़े। तो अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी तौबा को कबूल भी करे, क्योंकि कबूलियत के बग़ैर तो दुआ मतलब बिल्कुल ऐसे है जैसे जिस्म रूह के बग़ैर हो। तो जी बस अब ये नाश्ता हमने ले लिया है, अब हम घर जाते हैं। मैं आपको नाश्ता दिखाती हूँ और मुझे आपने बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। मतलब मैंने आपको पहले भी कहा था कि फ़ानी दुनिया व्लॉग्स का मतलब ही ये है कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी साथ लेकर चलेंगे और दिन और दुनिया को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश है। अच्छा जी, ये नाश्ता है, ये देखिए, ये छोटे छोटे से नान है, क्यूट से, ये बहुत छोटे होते हैं, मतलब आपकी हैंड साइज़ के होते हैं, बल्कि उससे भी छोटे होते हैं, वो बिल्कुल गोल मैदे के बने होते हैं। इसको बोलते हैं लौंग चड़े। ये बेसन के बने होते हैं, जिस तरह दही भल्ले की पकौड़ियाँ होती हैं ना, लेकिन ये उससे ज़्यादा थोड़े बड़े होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। और ये है जी इनके स्पेशल चिकन छोले, जो कि पानी में बने होते हैं ऑलमोस्ट, और बहुत ही मज़े के स्पाइसी होते हैं। और ये साथ स्पेशल प्याज और हरी मिर्च और इसमें कुछ सिरका सा मिला होता है, तो ये सलाद मिलता है। तो ये है जी वो लाहौर का ट्रेडिशनल नाश्ता। और जो लाहौर में रहते हैं उन्होंने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में, या उनके वालिदैन ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में इसको ज़रूर ही खाया होगा। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और जो मैंने आपसे बातें शेयर की हैं उन पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए जो फ़ायदा है वो इन्हीं सब चीज़ों के अंदर है। तो चलिए जी, अब मैं अपना नाश्ता एंजॉय करती हूँ। और ये देखें, इस तरह से मैंने नान लिया है और इसमें मैं लौंग चढ़ा एक लगाऊंगी और साथ वो चने जो है वो एंजॉय करूँगी। अच्छा, अम्मी अबू के डेथ के बाद अब तक मैंने ये नहीं खाए हैं, तो मैं इंशाल्लाह जब अब मंगवाऊँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी कि मैं अम्मी ने ही मतलब मुझे भेजा था, और जिनके साथ भेजा था वो स्पेशली हमारे एक समझ लें कि फ़ैमिली मेम्बर की तरह ही भाई थे, जो हमारे साथ ही मतलब होते थे। जब भी हमें कोई जाना होता था हम इन्हें फ़ोन कर देते थे, क्योंकि लाहौर के उन गलियों में भी सिर्फ रिक्शा ही जाता है, गाड़ी पे आप नहीं जा सकते, आप बाइक पे जा सकते हैं।
तो इस तरीके से फिर मैं लेकर आई थी ये। तो ये एक रास्ता क्लिप मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँ और मुझे आपसे इस्तिग़फ़ार के जो हैं वो कुरानी और हदीस वाले जो बेनिफिट्स हैं वो भी शेयर करने थे। मैं कोई लोगों के वाक़यात नहीं आपसे सुना रही, क्योंकि अल्लाह पाक से जो है बड़ी बात किसी की हो नहीं सकती है। अल्लाह पाक से बड़ा हुक्म किसी का नहीं हो सकता, और सिर्फ़ अल्लाह पाक ही है जिसकी बात पर भरोसा किया जाए। इसके बाद हर शक से पाक है। तो इसलिए मैंने कुरान पाक का ही रेफ़रेंस लिया। तो आप सूरत नूह को खुद भी पढ़ें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर पढ़ना शुरू करें, तो इंशाल्लाह आप भी अपनी जो लाइफ है उसमें विजिबल डिफरेंस देखेंगे। बस आपकी नीयत सच्ची होनी चाहिए, आपका इरादा पक्का होना चाहिए, और मदद की उम्मीद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक से होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरियाँ करेंगे। जी, यहाँ मेरी चाय भी बन गई है। अब मैं चाय को अंदर लेकर जाती हूँ और अपनी चाय एंजॉय करती हूँ, क्योंकि नाश्ते के बाद चाय ना पी जाए ना तो फिर एक अधूरापन सा रह जाता है। तो मिलूँगी